तो जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, जो हमारा भूगोल क्लास 6 का एनसीईआरटी पांचवा चैप्टर है। हम लोग 4 चैप्टर पीछे क्लियर कर चुके हैं, जो हमारा प्लेलिस्ट में डाला हुआ है। जो भाई नहीं देखे होंगे आप प्लीज उसको देख लीजिएगा, तब इसको देखिएगा, कुछ ज़्यादा ही समझ में आएगा। देखिए, पृथ्वी का परिमंडल, जैसे कि हम लोग जानते हैं पृथ्वी हमारा एक ऐसा ग्रह है जो इस पे जीवन के लिए हम लोग क्या क्या उपस्थित है, जल उपस्थित है, इसमें समझिए कि वायु उपस्थित है, जल उपस्थित है, वायु उपस्थित है, स्थल है हमारा। यही जो हमारा है ना, ऐसे पृथ्वी पर एक खास है। बाकी इसके अलावा किसी भी ग्रह पे अभी तक पता नहीं चला है, अगर होगा भी तो अभी तक पता नहीं चला है, वैज्ञानिकों के द्वारा पता नहीं लगाया गया अभी तक, अगर होगा भी तो। लेकिन अभी हमारा जो जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण ग्रह यही है, कौन सा, पृथ्वी। क्यों, क्या पृथ्वी हमारा है। देखिए, परिमंडल का मतलब क्या होता है, चारों ओर। चारों ओर कहने का मतलब क्या, परिमंडल का मतलब चारों ओर, ठीक, चारों ओर। चारों ओर परिमंडल का मतलब क्या, चारों ओर। पृथ्वी यानी पृथ्वी के चारों ओर क्या क्या है, पृथ्वी के चारों ओर क्या क्या है, स्थल है, ठीक, स्थल है, और फिर वायु है, वायु है, और जल है। क्या क्या है, वायु है, जल है, और क्या, स्थल है। इस पे जीवन है, क्या है, जीवन है। यानी जीवन का मतलब, कहने का मतलब जीव है, ठीक, जीव। जैसे जैसे जंगली जानवर हो गया, मान के चलिए जंगली जानवर हो गया, और माने जीव मतलब सभी जीव आ जाएंगे। क्या, सभी जीव, सभी जीव, मनुष्य से लेके जानवर, कीड़ा पतंग जितना भी है सब आ जाएंगे। स्थल है, वायु है, जल है, जीवन है, ठीक। इस चारों को मिला के क्या बनता है, एक। स्थल को क्या बोलते हैं, भूमंडल। वायु क्या बोलते हैं, वायुमंडल। जल को क्या बोलते हैं, जलमंडल। देखिए, इसको क्या बोलते हैं, भूमंडल, भूमंडल। इसको क्या बोलते हैं, वायुमंडल, ठीक। अब इसको क्या बोलते हैं, जलमंडल, जलमंडल। इसको क्या बोलते हैं, जैविक, ये जीव मंडल कहिए या जैव मंडल कहिए, ठीक, जैव मंडल। यही हमारा जो है चारों है हमारा पृथ्वी पे। अब यही चारों से पृथ्वी पे समझिए कि जीने के लिए जो भी है हम लोग के मिल जाता है। क्या, जीने के लिए मिल जाता है। वायु से वायु मिल जाता है, जल से जल मिल जाता है, भूमंडल से हम लोग के खेती करने के लिए जमीन मिल जाएगा, मान के चलिए उस पर रहने के लिए, और जैव मंडल में यानी हम लोग ही पूरा जीव, ठीक। इसी को देखिए, मान के चलिए ये क्या है हमारा, ये हमारा हो गया क्या, जलमंडल, ठीक, जलमंडल, ठीक। और ये हो गया क्या हमारा, ये हो गया क्या, ये हो गया हमारा स्थल मंडल, स्थल मंडल, ठीक। और ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा स्थल मंडल, वायुमंडल, ठीक, वायुमंडल। और जो ये वाला भाग है ना, ये वाला भाग, ये समझिए क्या है, ये क्या है, यही है हमारा क्या, जैव मंडल। क्या है ये, जैव मंडल, जैव मंडल। ये इसी भाग पे क्या क्या है, इसी भाग पे जल भी है, वायु भी है, और क्या है, स्थल भी है, जो हम लोग जीवन जीने के लिए समझिए कि एक महत्वपूर्ण जगह है। क्या, जैव मंडल। यहाँ सब चीज़ के, मान के चलिए आपको पोषक आहार माने कि समझ लीजिए खाने पीने के लिए सब चीज़, जल है, वायु है, स्थल है, सब मिलकर हम लोग के लिए भोजन के रूप में तैयार होता है। कुछ भी पोषक, मान के चलिए वायु में थी, जो भी खेती बाड़ी करते हैं हम लोग इसी जगह पे। अब इसी जगह पे पूरा जीवन है। इस तरह से हो गया, इस तरह से हो गया, और इस तरह से हो गया। जो ई वाला जगह है ना, यही पे हमारा पूरा जीवन मंडल है, जीवन मंडल। बाकी सगरो पानी, जल हो गया, वायु हो गया, इतना ही जीवन मंडल है। बाकी सब क्या है, पानी है, जल है, और वायु है, और स्थल है। इतना ही हमारा जीवन मंडल है। ये इसी पे हमारा तीनों मिल जाएगा, वायु मिल जाएगा, स्थल मिल जाएगा। यहीं से हम लोग के जीवन जीने के लिए समझिए कि बहुत अच्छी तरह से। और वायुमंडल में क्या क्या है, ऑक्सीजन है, ठीक, नाइट्रोजन है, बहुत सारे गैसें हैं। जलमंडल में क्या है, जलमंडल में वाष्प है, जल है, और क्या कह सकते हैं, हाँ, वाष्प है, जल है। इसमें क्या क्या, बहुत सारा क्या क्या है, वाष्प हो गया आपका, जल हो गया, बर्फ हो गया, हाँ, बर्फ हो गया पूरा,
हम लोग को कम से कम 130 जो है वो 1/3 भाग 30 नहीं 1/3 भाग हमारा क्या है, जल से ढका हुआ पृथ्वी, क्या जल से ढका हुआ है, ठीक कि क्या जल से ढका हुआ है, यही जलमंडल है। फिर इसमें क्या भूमंडल में हो गया हम लोग के रहने के लिए जगह मिल जाता है, खाने पीने के लिए कुछ भी और हो जाएगा। जयमंडल क्या क्या स्थल हो गया और भूमि हो गया, सॉरी भूमि स्थल तक ही हो गया ना, और जल हो गया और वायु हो गया, ये सब के मिल के क्या एक जयमंडल का निर्माण करता है, क्या जयमंडल का निर्माण करता है, जयमंडल का निर्माण करता है। ठीक इसी तरह से हमारा क्या है, इसी तरह से क्या है, सॉरी इसी तरह से हमारा क्या है, एक परिमंडल के काम करता है, क्या एक परिमंडल के काम करता है पृथ्वी, परिमंडल के काम करता है हमको क्या पृथ्वी, क्योंकि परिमंडल के कहने का मतलब क्या है कि हमको सब चीज मिल जा रहा है, क्या सब चीज मिल जा रहा है, एकदम समझिए कि अच्छी तरह से हम लोग के जीवन जीने के लिए मिल जा रहा है। इसको क्या बोलते हैं, भूमंडल, वायुमंडल, जलमंडल और जयमंडल। देखिए इसका इंग्लिश नाम है क्या, इंग्लिश नाम है क्या, जलमंडल को बोलते हैं हाइड्रोस्फीयर, जलमंडल को क्या बोलते हैं हाइड्रोस्फीयर, और जलमंडल को हाइड्रोस्फीयर, और स्थल मंडल को बोलते हैं क्या, स्थल मंडल यानी भूमंडल, वही ठीक स्थल मंडल भूमंडल के ही सब सेम है। स्थल मंडल का लिथोस्फीयर, क्या लिथोस्फीयर, क्या लिथोस्फीयर, और इसको एटमॉस्फेयर, वायुमंडल को एटमॉस्फेयर इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक इसका लैटिन सॉरी ग्रीक नाम है, ग्रीक नाम क्या क्या है, देखिए ग्रीक नाम में क्या क्या नाम है बताते हैं। ग्रीक नाम में हो गया आपका क्या, लिथास का मतलब क्या होता है, लिथास का मतलब होता है पत्थर, लिथास का मतलब पत्थर होता है, और एटमास का मतलब होता है वाष्प, और ह्यूडर का मतलब जल, और ह्यूडर का मतलब जल, और बायोस का मतलब अर्थ। क्या देखिए इसको लिखवा देते हैं थोड़ी सी देखिए इसके आगे थोड़ी सी लैंग्वेज में लिखवा देते हैं, क्या लैंग्वेज में, इतना समझ गए काफ़ी है, थोड़ा सा लैंग्वेज में लिखवा देते हैं। ठीक हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, परिमंडल, ये हमारा फर्स्ट क्लास परिमंडल का 3 पार्ट में खत्म होगा। पहला पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे क्या, भूमंडल को अच्छी तरह से जानेंगे, भूमंडल में हमारा 7 वो क्या महाद्वीप है उसके बारे में अच्छी तरह से जानेंगे। ठीक और इसके पहले हमारा क्या है, क्या बता, क्या भूमंडल और जलमंडल वायुमंडल। ठीक देखिए पृथ्वी के महत्वपूर्ण घटक 4 हैं, कितने हैं 4, पृथ्वी के क्या महत्वपूर्ण घटक 4, यानी पर्यावरण के, देखिए पर्यावरण के सॉरी 4 बोल दिए ना, 3 महत्वपूर्ण घटक हैं। कौन कौन, देखिए पहला क्या हो गया हमारा भूमंडल, सेकंड क्या हो गया हमारा, सेकंड हो गया वायुमंडल, ठीक। थर्ड क्या हो गया हमारा, थर्ड हो गया जलमंडल। ठीक यही हमारा क्या है, 3 है महत्वपूर्ण घटक, क्या पर्यावरण के महत्वपूर्ण। पृथ्वी ऐसा भाग, ठोस भाग जिस भाग पर हम लोग रहते हैं, क्या सिंपल सी बात, ठोस भाग पृथ्वी, ठोस भाग परत है। देखिए ये हमारा हो गया पृथ्वी, ये ऊपरी परत है ना, ऊपरी परत पृथ्वी का, देखिए लेयर ठीक ना, ये लेयर जो है ना, ये लेयर यही लेयर पे हम लोग गोले यही लेयर पे हम लोग रहते हैं, यही क्या है ठोस भाग, इसको क्या बोलते हैं, ठोस भाग बोलते हैं, क्या पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम लोग रहते हैं। देखिए सिंपल सी पॉइंट, पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम लोग रहते हैं। ठीक और वायुमंडल, क्या पृथ्वी पर वायुमंडल गैस की परतें हैं, क्या गैस की परतें हैं जो कि पृथ्वी को चारों ओर से घिरी हुई है, पृथ्वी की चारों ओर से घिरी हुई है। देखिए इसमें गैस की परतें, जो पृथ्वी को चारों ओर से, क्या पृथ्वी के चारों ओर से घिरी हुई है, पृथ्वी को चारों ओर से घिरी हुई है, घेरे हुई है। ठीक घेरी रहती है
कुछ भी अपना लैंग्वेज में लिखिए। ठीक, इसमें क्या क्या है जी, जिसमें देखिए, जिसमें ऑक्सीजन हो गया आपका, नाइट्रोजन हो गया, कार्बन हो गया, ऑक्सीजन, ठीक, नाइट्रोजन, कार्बन, और सी गैस हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन डाई ऑक्साइड, हाँ, इत्यादि। ठीक, और जलमंडल क्या है, जलमंडल में क्या है हमारा, देखिए पृथ्वी के एक ऐसा भाग, पृथ्वी का एक ऐसा भाग जो जल वाष्प या जल पाया जाता है, जलमंडल कहलाता है। बस पृथ्वी का एक ऐसा भाग, पृथ्वी का एक ऐसा भाग जिस पे जल हो, पृथ्वी का एक ऐसा भाग जिस पर जल पाया जाता है, जल पाया जाता है इसमें, जिसमें देखिए जल हो गया, वाष्प हो गया, बर्फ हो गया, यही है, समझ लीजिए कि इत्यादि इत्यादि। ये थोड़ी सी लैंग्वेज में, ऐसे तो आप लोग समझ ही गए होंगे, इसके आगे कुछ इसमें है नहीं। ठीक, और इसी जो ये तीनों हमको मिल जाए, मान के चलिए स्थल मिल जाए उस जगह पे, ठीक, स्थल मिल जाए, और क्या बोलते हैं, स्थल मिल जाए, स्थल, ठीक, और स्थल मिल जाए, और वायु मिल जाए, ठीक, और जल मिल जाए, ठीक, तीनों एक जगह मिल जाए, उसी को क्या कहेंगे, जैव मंडल। जैव मंडल क्या कहेंगे, जैव मंडल। तीनों एक जगह मिल जाए, उसी को क्या कहेंगे, जैव मंडल। एक तीसरा घटक जो है, इस पे मनुष्य का माने कि पूरा जीवन है, पूरा जीवन इसी पे है, जैव मंडल पे पूरा जीवन है। ठीक, इसको इतना लिख लीजिए। देखिए क्या, जैव मंडल, जैव मंडल, क्या, जैव मंडल। देखिए इस पे सिंपल सा डिफिनेशन क्या है जैव मंडल का, देखिए जैव मंडल का डिफिनेशन क्या हो गया, अभी बता दिए, जल हो गया, और वायु हो गया, और स्थल हो गया, जो है देखिए जीवन मंडल एक, जीवन मंडल एक, जीवन मंडल एक, जीवन मंडल एक सीमित क्षेत्र है, क्या, सीमित क्षेत्र है, जहां स्थल और वायु, स्थल, वायु, जल एवं हवा, सॉरी, स्थल, वायु, जल पाया जाता है, एक साथ मिलते हैं। बस जैव मंडल यही हो गया हमारा, क्या, जैव मंडल। ठीक, जैव मंडल, और जैव मंडल जो हो गया, क्या हो गया, जीवन मंडल एक सीमित क्षेत्र है, जहाँ जल, स्थल, वायु, जल एक साथ हम लोग के मिलते हैं, क्या, मिलते हैं। ठीक, क्या, मिलते हैं। और अब देखिए ये हमारा हो गया जैव मंडल। अब देखिए लिथोस का अर्थ क्या होता है, लिथास, ये ग्रीक वर्ड है, लिथास का अर्थ क्या होता है, लिथास का अर्थ है क्या, पत्थर। ये सब आपका बुक में दिया हुआ है। लिथास का अर्थ है क्या, पत्थर। लिथास का अर्थ है पत्थर, और एटमास का अर्थ है क्या, एटमास का अर्थ, एटमास का अर्थ हो गया आपका क्या, वाष्प। इसका ये सब ग्रीक नाम है, क्या, ये ग्रीक वर्ड है, ग्रीक नाम। ठीक, ग्रीक नाम है। और ह्यूडर का मतलब क्या होता है, ह्यूडर का अर्थ, ह्यूडर का अर्थ क्या हुआ, ह्यूडर का क्या अर्थ हुआ, जल। ह्यूडर का अर्थ हो गया जल, और बायोस का अर्थ हो गया जीवन। बायोस का अर्थ जीवन। ठीक, ये है सब ग्रीक वर्ड, ग्रीक शब्द। क्या ये पूरा जो है ना,
से पूरा क्या है, ग्रीक शब्द है। ठीक, और इससे बना है क्या, देखिए इसी से बना लिथोस से लिथोस्फेयर, लिथोस से बना क्या, लिथोस्फेयर, इससे लिथोस्फेयर बना, एटमॉस से एटमॉस्फेयर, हाइड्रो से हो गया हाइड्रोस्फेयर, क्या हाइड्रोस्फेयर, और जयमंडल क्या बोलते हैं, जयमंडल को बोलते हैं क्या, जयमंडल को बोलते हैं बायोस्फेयर, क्या बायोस्फेयर, जीवन मंडल बायोस्फेयर, इसको बोलते हैं बायोस्फेयर, बायोस्फेयर, इसको बोलते हैं हाइड्रोस्फेयर, इसको बोलते हैं एटमॉस्फेयर, इसको बोलते हैं लिथोस्फेयर। ये हो गया हमारा क्या, ग्रीक वर्ड, क्या ग्रीक वर्ड हो गया। ठीक, ये हो गया ग्रीक वर्ड। अब हम लोग जानवे करते हैं ये पत्थर, वाष्प, जल, ये हम लोग का वर्ड है। ठीक, ग्रीक वर्ड हो गया। इसके आगे क्या है, भूमंडल हम लोग पढ़ेंगे अच्छी तरह से, ये हमारा सिंपल सी था पॉइंट। अब भूमंडल में पढ़ेंगे हम लोग क्या, 7 गो महाद्वीप, सातों महाद्वीप के बारी बारी से पढ़ेंगे क्या, कि सातों महाद्वीप में जो इम्पोर्टेंट है, जैसे महत्वपूर्ण उसी पॉइंट को हम लोग देखते चलेंगे। भूमंडल, भूमंडल कहने का मतलब अभी आप लोग पृथ्वी का एक ठोस भाग जिस पे क्या है, भूमंडल है, जिस पे ठोस भाग को भूमंडल कहते हैं। सिंपल सी बात हो गया। चट्टान, मिट्टी, पत्थर, देखिए भूमंडल क्या कैसे बना है, भूमंडल, भूमंडल क्या कैसे बना है, चट्टान से बना है, मिट्टी से बना है, मिट्टी के पतली परत से, क्या मिट्टी की पतली परत से। देखिए ये चट्टानों एवं मिट्टी की पतली परत से बना है, क्या मिट्टी के पतली परत से बना। पृथ्वी के सतह के 2 मुख्य भाग हैं, कौन कौन सा, एक हो गया आपका महाद्वीपीय क्षेत्र, यानी कि महाद्वीप, बड़े स्थल में महाद्वीप, और एक बड़े स्थल का महासागरीय क्षेत्र, क्या महासागरीय बेसिन कहिए, बड़े जलीय वाला भाग, और बड़े स्थलीय वाला भाग के क्या वो बोलते हैं, महाद्वीपीय भाग बोलते हैं। देखिए पृथ्वी का जो हमारा हो गया क्या, पृथ्वी का 2 बड़े भाग हैं। देखिए पृथ्वी भूमंडल सतह का, भूमंडल, देखिए पृथ्वी की सतह कहाँ, पृथ्वी के सतह का 2 बड़े मुख्य भाग हैं, 2 बड़े मुख्य भाग हैं, कौन कौन सा, एक हो गया जलीय स्थलीय भाग, बड़े स्थलीय भाग, ठीक, और क्या हो गया, बड़े जलीय भाग, जलीय भाग, इसको जलीय भाग के बोलते हैं क्या, महासागरीय बेसिन, क्या महासागरीय बेसिन, क्या बेसिन, और इसको क्या बोलते हैं, इसको महाद्वीप कह सकते हैं, या महाद्वीपीय महाद्वीप। ठीक, हम लोग को यही पढ़ना है क्या, महाद्वीप कितने हैं, 7, कितने महाद्वीप हैं, 7 हमारे देश, हमारे पृथ्वी पे 7, सॉरी हमारा देश नहीं, हमारे विश्व में कितने हैं, 7 महाद्वीप हैं। 7 को बारी बारी से इतना आप लोग छाप लीजिए। इसके बाद भूमंडल मेन हमको पॉइंट का चल रहा है, भूमंडल चल रहा है। भूमंडल चट्टान एवं मिट्टी पतली परत से बना है। भूमंडल एक ठोस जगह है, ठोस स्थल जहाँ क्या है, जीवन है, समझ लीजिए तो भूमंडल पे। और पृथ्वी के सतह का 2 बड़े मुख्य भाग है, क्या क्या, बड़े स्थलीय भाग, बड़े जलीय भाग, महासागरीय बेसिन, और महाद्वीप। हम लोग के क्या पढ़ना है, भूमंडल में महाद्वीप के बारे में पढ़ना है। इसको पढ़ेंगे क्या, इसको अगले वीडियो में पढ़ेंगे। इसमें भी क्या हमारा सागर के बारे में पढ़ेंगे, आज पढ़ेंगे महाद्वीप के बारे में। ठीक, देखिए हमारे पृथ्वी पे, हमारे विश्व में 7 महाद्वीप हैं। पृथ्वी पे जो क्या है 7 महाद्वीप, समुद्री तल हो गया, ऊंचाई के पृथ्वी पे कितने हैं, 7 महाद्वीप हैं। जो कौन कौन सा है देख लीजिए, कौन कौन सा, एक हो गया हमारा पृथ्वी पर 7 महाद्वीप हैं। ठीक, पृथ्वी पे कितने 7 महाद्वीप हैं, कौन कौन सा देख लीजिए। एक हमारा हो गया पहले नंबर पे एशिया, सबसे बड़ा है जी एशिया। ठीक, सेकंड में आता है क्या, अफ्रीका, ठीक। थर्ड में आएगा हमारा क्या, उत्तर अमेरिका,
फोर्थ में दक्षिण अमेरिका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका। 5वां नंबर पे हमारा क्या हो गया, यूरोप। और 6 में क्या हो गया, क्या, अंटार्कटिका, ठीक। और 7 हो गया क्या हमारा, अफ्रीका, सॉरी अफ्रीका नहीं, ऑस्ट्रेलिया। अफ्रीका तो हो गया ऑस्ट्रेलिया। इसको ओशिनिया भी बोला जाता है। ऑस्ट्रेलिया को क्या बोलते हैं, ओशिनिया बोलते हैं। क्या, ओशिनिया, ठीक, क्या, ओशिनिया बोलते हैं, ठीक। अब देखिए ये हो गया, आप लोग इसको लिख लीजिए। 5वां नंबर पे अब लिखिए। अब हम लोग पढ़ेंगे एशिया के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, एशिया के बारे में। इसके बाद में देखिए एशिया हमारा है, जो एशिया पे, एशिया महादेश में सबसे ऊंचा पर्वत है, क्या है, हिमालय पर्वत। एशिया में एक महत्वपूर्ण जगह है जिसका नाम है हिमालय पर्वत। क्या, हिमालय पर्वत विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। ये क्या, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, ठीक। ये विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। क्या, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसके बाद हमको क्या, हमारा क्या था, अफ्रीका आता है। इसके बाद अफ्रीका आता है, सेकंड नंबर पे अफ्रीका आता है, ठीक। विश्व का सबसे बड़ा पूर्वी गोलार्ध में, पूरा पूर्वी गोलार्ध में देखिए, ये है पृथ्वी, ये हो गया और ऐसे हो गया, ठीक। ये हमारा उत्तरी गोलार्ध है, ये उत्तरी गोलार्ध है, दक्षिणी गोलार्ध है। तो उत्तरी गोलार्ध में भी ईस्ट साइड, यानी कि पूर्वी गोलार्ध में, पूरा पूर्वी गोलार्ध में है, पूरा क्या, पूर्वी गोलार्ध में है क्या, एशिया। क्या, पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ये पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, ठीक, स्थित है। इसे कर्क रेखा गुजरती है, कर्क रेखा इससे गुजरती है। क्या, कर्क रेखा गुजरती है, इस महाद्वीप से कर्क रेखा होकर गुजरती है। इस महाद्वीप से कर्क रेखा होकर गुजरती है, ठीक। अगला पॉइंट क्या है, इसमें एक विशेष हिमालय पर्वत जो है हमारा, क्या है, हिमालय पर्वत है, लिखवा देते हैं इसमें, हिमालय। देखिए, विश्व की सबसे बड़ी पर्वत कहिया, ऊंची बड़ी पर्वत श्रृंखला हिमालय है, ठीक। विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला हिमालय है, क्या, एशिया में। और हिमालय का जो हो गया, हिमालय पर्वत श्रृंखला है, इसका एक चोटी है, सबसे सर्वोच्च चोटी, क्या, उसका माउंट एवरेस्ट नाम है। क्या, इसका सर्वोच्च ऊंची सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट है। क्या, माउंट एवरेस्ट है। ये जो माउंट एवरेस्ट है, इस पे ना सबसे पहला बार क्या, कौन चढ़ा, न्यूजीलैंड के एक आदमी थे। न्यूजीलैंड के क्या थे, एडमंड हेलरी नाम था, एडमंड हेलरी, जो सबसे पहला बार। और भारत का एक तेंजिंग नोर्गे शेरपा थे, जो इस चोटी पे हिमालय पर्वत का जो सबसे ऊंची चोटी था, उस पर सबसे पहला बार कौन, न्यूजीलैंड के एडमंड हेलरी और भारत का तेंजिंग नोर्गे शेरपा, ये दोनों ना
सबसे पहला बार यहाँ पहुँचे थे। क्या जो भारत ही विश्व के सबसे सर्वोच्च ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, इस पे इन लोग सबसे पहला बार चढ़े। देखिए लिखवा देते हैं, सबसे पहला बार माउंट एवरेस्ट पे किसने चढ़ा? सबसे पहला बार किसने? स्टार पॉइंट में क्या? न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी एवं भारत के तेंजिंग नोर्गे शेरपा सबसे पहली बार कब? सबसे पहली बार कब? 29 मई 1953 को। कब सबसे पहली बार? 29 मई 1953 को पहुँचे। तेंजिंग नोर्गे शेरपा सबसे पहली बार 29 मई। न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी एवं भारत के तेंजिंग नोर्गे शेरपा सबसे पहली बार 29 मई 1953 को माउंट एवरेस्ट के ऊंची चोटी पर पहुँचे। ये हमारा क्या हो गया? ये एकदम इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसको ना एग्जाम में पूछा जाता है। क्या? एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक, ये तो हो गया क्या? महिला बोल रहे हैं। ये हो गया क्या? जेंट्स में। और महिला में क्या? महिला में 2 गो। एक हो गया बछेंद्री पाल हमारे देश के, और बछेंद्री पाल जुंको तो भाई जापान के। क्या? जापान के कौन? याद रखिए इसको। जापान के जुंको तो भाई कब पहुंचे थे? 16 मई 1975 को। 16 मई 1975 को कौन? जुंको तबोई। ठीक, और 16 मई 1975 को, और 23 मई 1984 को बछेंद्री पाल जो भारत के थी, ये क्या? जापान ठीक, जापान की। और क्या? 23 मई 1984 को बछेंद्री पाल ये कहाँ की थी रहने वाली? भारत की। ये महिला हो गए। ये महिला 2 गो क्या? महिला चढ़े हैं। कब? 16 मई 1975 को जुंको तबोई हो गया। क्या? जुंको तबोई कब चढ़ी थी? ये जापान की थी 1975 में। और 23 मई 1984 को कौन? बछेंद्री पाल जो भारत की रहने वाली थी। और जो एडमंड हिलेरी न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी थे, और भारत के तेंजिंग नोर्गे शेरपा जो थे, से पहली बार 29 मई 1953 को माउंट एवरेस्ट के चोटी पर पहुंचे। सबसे पहली बार इन लोग पहुंचे थे। जो विश्व के सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला हिमालय पर्वत श्रृंखला के सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। कहाँ स्थित है? एशिया में स्थित है। फिर एशिया का तिब्बत पठार सबसे बड़ा पठार है। तिब्बत पठार सबसे बड़ा पठार एशिया में ही है। तिब्बत पठार एशिया का इम्पोर्टेंट हो गया। समझिए कि इम्पोर्टेंट हो गया। इसके अगर अंदर जाइएगा तो बहुत है, लेकिन यहाँ जितना है उतना ही। ठीक, इसके आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे? इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे उत्तर अमेरिका के बारे में, यूरोप के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, हाँ। अब ये जो यूरोप और एशिया है, समझिए कि एक पर्वत इसको अलग करती है। क्या? उसका नाम है क्या? यूराल पर्वत। क्या नाम है उसका? यूराल पर्वत। ये क्या पश्चिम में स्थित है? किस तरह से? पश्चिम में स्थित है। क्या? पश्चिम में यूराल पर्वत कहाँ है? यूरोप और एशिया के पश्चिम में है। ठीक, यूराल पर्वत। और अगला क्या है? यूराल पर्वत यूरोप और एशिया को अलग करती है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? यूरेशिया। यूरोप प्लस एशिया से मिलकर बना है यूरेशिया। क्या? यूरेशिया। ठीक, यूरेशिया। इसके आगे क्या है? एशिया का सबसे छोटा जो 3 स्थल है,
तीन स्थल में सबसे तीन तरफ से क्या घिरा हुआ, क्या जल से घिरा हुआ है? कौन सा? यूरोप। यूरोप ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बट इसमें है क्या, जो क्या है एशिया से छोटा है, एशिया से, ये सिंपल सी है, एशिया से छोटा, ठीक। और क्या, तीन तरफ से जल से घिरा हुआ है, तीन तरफ जल से घिरा हुआ है, तीन तरफ जल से घिरा हुआ है। एशिया के किस साइड में है? पश्चिम साइड में। एशिया के पश्चिम, एशिया के पश्चिम में है, क्या पश्चिम में, ठीक। अब भी हम फिगर बनाएंगे, ठीक। आप लोग इतना पहले देख लीजिए ना, फिगर बनाएंगे क्या, पूरा वर्ल्ड का, वर्ल्ड मैप हो गया, सब आपको एशिया दिखाएंगे, सब महाद्वीप के बारी बारी से फिगर बना देंगे, ठीक। अब अगला क्या है हमारा? अफ्रीका। क्या? अफ्रीका। अफ्रीका, अफ्रीका में सबसे इम्पोर्टेंट है नील नदी, समझिए तो सबसे लंबी नदी है, सबसे लंबी नदी नील नदी। सहारा हो गया मरुआ स्थल, अफ्रीका। ये विश्व का जो हो गया सेकेंड, जो सबसे दूसरा बड़ा है, सबसे विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, विश्व का सबसे दूसरा बड़ा महाद्वीप, ठीक है, क्या महाद्वीप है। इससे तीनों रेखा गुजरती है, एक बार और हम बताए थे एक वीडियो में, देख लीजिएगा। तीनों रेखा, कर्क, विषुवत रेखा और कर्क रेखा और मकर रेखा, ये अफ्रीका महाद्वीप से तीनों गुजरती है, तीनों रेखाएं गुजरती है, इससे तीनों रेखाएं गुजरती है, इससे तीनों रेखाएं गुजरती है। कौन कौन? कर्क, विषुवत और मकर रेखा, तीनों रेखा गुजरती है, कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा, इससे तीनों रेखाएं होकर गुजरती है। इसमें एक डेजर्ट है, ये डेजर्ट यानी रेगिस्तान होता है, मरुस्थल बोलते हैं। डेजर्ट का मतलब सहारा मरुस्थल है, सबसे बड़ा मरुस्थल है, ये समझिए कि ये पठार है सबसे बड़ा, लेकिन पठार कैसा है? मरुस्थलीय पठार है, क्या? मरुस्थलीय पठार है, ठीक। और फिर यही क्या है? नील नदी है, सबसे लंबी नदी है, विश्व की सबसे लंबी नदी। और सबसे बड़ी नदी होगी अमेजन नदी, दक्षिण अमेरिका में है, क्या? दक्षिण अमेरिका में है, ठीक। इसमें सहारा रेगिस्तान है जो विश्व की सबसे बड़ी मरुस्थल है, मरुस्थल है। मरुस्थल का मतलब खाली बालू बालू, उसी को मरुस्थल बोलते हैं, ठीक। खाली बालू ही बालू, ठीक। और सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी कौन है? नील है, सबसे लंबी नदी नील है, ठीक। यही हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाएगा, क्या? इम्पोर्टेंट। इसके आगे और भी है जी, लेकिन इतना आप लोग के काफ़ी है, आप लोग को चैप्टर के लिए इतना काफ़ी है, ठीक। इसके आगे उत्तर अमेरिका, क्या? उत्तर अमेरिका विश्व का जो है तीसरा है, क्या? तीसरा। देखिए उत्तर अमेरिका, विश्व का तीसरा बड़ा महाद्वीप है, विश्व का सबसे तीसरा बड़ा महाद्वीप है, ठीक। इसमें क्या है? ये पनामा जल संधि इसको विभाजित करती है, किसको पनामा किसको विभाजित करते हो? उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को, ठीक। लेकिन बेरिंग जल संधि एशिया को और
हम अभी तुरंत बताएंगे, थोड़ा देर बाद बताएंगे ये फिगर बना के। एशिया को और उत्तर अमेरिका को बेरिंग जल संधि विभाजित करती है, बेरिंग जल संधि, ठीक। पनामा जल संधि जो उत्तर अमेरिका एवं दक्षिण अमेरिका को विभाजित करती है, ठीक। इसमें रॉकी पर्वत है, क्या, एक रॉकी पर्वत है, फिर एक मिशिगन झील है, रॉकी पर्वत, ये अपने से बता दे रहे हैं, बुक में नहीं दिया। मिशिगन झील, मिशिगन झील खारे पानी का झील है, मिशिगन झील। इसको ग्रेट लेक बोलते हैं। इसमें कौन कौन सा है, मिशिगन हो गया और ओरिटेनियो हो गया, मिशिगन ओरिटेनियो। इसको जानते हैं किसके कैसे नाम, होम्स के, ह्यूरोन हो गया, होम्स हो गया, ओरिटेनियो हो गया, होम्स, HOMS, होम्स, ह्यूरोन हो गया, ओरिटेनियो हो गया, और मिशिगन हो गया, ईरी हो गया, और मिशिगन, ईरी, और क्या हो गया, एक और है, सॉरी ये याद नहीं आ रहा है, एस से इसको बोलते हैं, मिशिगन, सॉरी याद नहीं आ रहा है, लेकिन एस से और है एक, उसका नाम है शायद एस से है, लेकिन होम्स याद है, होम्स से, ठीक। ह्यूरोन हो गया, ओरिटेनियो हो गया, और ह्यूरोन ओरिटेनियो अभी तुरंत बता देते हैं, लेकिन क्या है इसका नाम, ठीक, जानते हैं। ये जो हमारा है क्या, ग्रेट लेक से नाम, ग्रेट लेक से जाना जाता है, क्या, ग्रेट लेक से, क्या, ग्रेट लेक से जाना जाता है, जो कि कहाँ है, उत्तर अमेरिका में है, कहाँ है, उत्तर अमेरिका में है, कहाँ है, उत्तर अमेरिका में, ठीक। ग्रेट लेक के नाम से जाना जाता है, उत्तर अमेरिका में है, जो कितने हैं, कितने कितने हो गए, 1 2 3 4 5, कितने हैं, 5 हैं, ठीक, 5 5 5। हाँ देखिए क्या नाम है इसका, क्या नाम है, ये हो गया आपका जलमंडल, सॉरी याद नहीं आ रहा है, मिसिसिपी, मिशिगन, याद नहीं आ रहा है, इसको अगले वीडियो में याद आएगा तो हम बता देंगे, ठीक। उत्तर अमेरिका ये हो गया हमारा। अगला पढ़ेंगे क्या, दक्षिण अमेरिका के बारे में, क्या पढ़ेंगे, दक्षिण अमेरिका के बारे में पढ़ेंगे, क्या, दक्षिण अमेरिका के बारे में, ठीक। हमारा जो दक्षिण अमेरिका है, देखिए अभी बताते हैं इसको क्या बोलते हैं, हाँ इसको बोलते हैं क्या, सुपीरियर झील, सॉरी सुपीरियर झील, हाँ सुपीरियर झील, ये भी सबसे बड़ी झील है, क्या, सबसे बड़ी झील है, सुपीरियर झील, जो खारे पानी का झील है, सुपीरियर झील। अच्छा याद आ गया, इसको देखें, याद आया, सुपीरियर झील। ये हमारा हो गया क्या, क्या, एशिया पढ़े, अफ्रीका पढ़े, उत्तर अमेरिका। अब हम क्या पढ़ेंगे, दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका में अमेजन जो है नदी सबसे बड़ी नदी है, विश्व की सबसे बड़ी नदी है। यहाँ बहुत घना वन है, ठीक, वन है, 3 लेयर में वन है। वनों में जो पेड़ है, लंबी लंबी पेड़ है, यहाँ बहुत वर्षा होती है। वर्षा होने का एक कारण है क्योंकि यहाँ पेड़ इतना बड़ा बड़ा है जो वायु को इस तरह से घेरती है और बादलों को अपने तरफ खींचते रहती है। अधिक वर्षा होती रहती है हमेशा वहाँ। पेड़ जो है ऐसे है, ठीक, ऐसे है, इस लेयर में पेड़ है बहुत सारा। क्या, दक्षिण अमेरिका में जी, दक्षिण अमेरिका अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में है इसका, अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में, अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में है, ठीक। अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में एंडीज पर्वत की विश्व की लंबी पर्वत श्रेणी, देखिए बड़ी हो गया हिमालय और सबसे लंबी कौन सा, एंडीज पर्वत श्रृंखला। इसमें विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज
है। कहाँ है? ये है दक्षिण अमेरिका में। ठीक, और यहाँ विश्व की सबसे बड़ी नदी, विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन है। वो भी क्या है? दक्षिण अमेरिका में। क्या हाँ है? दक्षिण अमेरिका में। अब हमारा ऑस्ट्रेलिया, ये ऑस्ट्रेलिया जो है जिसको ओशिनिया के नाम से जाना जाता है, ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा है। क्या ये हो गया? क्या सबसे छोटा विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। ठीक, ये दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ? दक्षिणी गोलार्ध में। इसे द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं। क्यों द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं? ये जो ऑस्ट्रेलिया है, प्रशांत महासागर एक साइड है, एक साइड हिंद महासागर है, और ऑस्ट्रेलिया के अगल बगल इतना सारा द्वीप है, हजारों छोटे छोटे द्वीप हैं। कहाँ? प्रशांत महासागर में हजारों छोटे छोटे द्वीप हैं। ये कहाँ है स्थित है? दक्षिणी गोलार्ध में। ये दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। क्या ये दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है? अब क्या हमारा बचा? अंटार्कटिका। ये भी पूरा है दक्षिणी गोलार्ध में। ठीक, जो ये हमारा अंटार्कटिका है, ये बर्फ से ढका हुआ है। यहाँ मनुष्य के जाने के लिए समझिए कि इजाज़त नहीं है, यहाँ मनुष्य नहीं जा सकता है, यहाँ पाबंदी है मनुष्य के जाने पर। ठीक, क्या जो है क्या अंटार्कटिका, जो हमेशा मोटी बर्फ के परतों से ढकी होती है। क्या? अंटार्कटिका जो है, अंटार्कटिका ये हमेशा ये दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ठीक, यह हमेशा मोटी बर्फ की परतों से ढकी रहती है। हमेशा ढकी रहती है। क्या? हमेशा ढकी रहती है। यहाँ अंटार्कटिका जो है हमारा है, अंटार्कटिका जो ये हो गया ना, ये देखिए, ये उत्तर ध्रुव हो गया और दक्षिण ध्रुव हो गया। क्या? दक्षिणी गोलार्ध में यहाँ है अंटार्कटिका, और हमेशा ढकी रहती है। क्या? बर्फ से। क्या? बर्फ से। यहाँ मनुष्य का जाना इजाज़त नहीं है, पाबंदी लगाया गया है। यहाँ जो बहुत हमेशा ही बर्फ 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 रहता है। ठीक, अब हम बताते हैं फिगर से। ये जो हमारा पूरा सातों हो गया हमारा महाद्वीप, किस तरह से है फिगर से देखिए कैसे है। ये पहले देखिए विषुवत रेखा, ये हमारा हो गया विषुवत रेखा। ठीक, पहले एक नंबर में आप करिए ऐसे। ठीक, फिर इसको ऐसे और इसको कर दीजिए ऐसे। ठीक, इसको सी के जैसा, ठीक, और इसको खींचिए नीचे, इसको नीचे, और इसको लाकर मिलाइए ऐसे। ये क्या हो गया हमारा? क्या हो गया? दक्षिण अमेरिका। क्या? दक्षिण अमेरिका। और यहीं से एक निकलेगा ऐसे, ये हो गया। ठीक, ये उत्तर अमेरिका बन रहा है। क्या? उत्तर अमेरिका बन रहा है। ये हो गया उत्तर अमेरिका। ये क्या? विषुवत रेखा है। ठीक, यहाँ गुजरेगा कर्क रेखा, कर्क रेखा, और नीचे है मकर रेखा। विषुवत रेखा और मकर रेखा, ये उत्तर अमेरिका। ठीक, और अगला क्या हो गया हमारा? अफ्रीका बनेगा। क्या? अफ्रीका। देखिए, अफ्रीका तीनों पे रहता है जी, तीनों पे अफ्रीका रहता है। पहले सी, ठीक, सी, पहले सी, इसके बाद ऐसे ऐसे ऐसे
ऐसे करिए, फिर इस तरह से, और इसको ऐसे। ये हो गया अफ्रीका, और जस्ट इसी के इधर हो जाएगा हमारा एशिया। एशिया जो होगा से हल्का सा यहाँ हो गया क्या, यूरोप। यूरोप हो गया, एशिया हो गया, और ये श्रीलंका है। और यहाँ मकर रेखा पर पूरा क्या, ऑस्ट्रेलिया। पूरा क्या हमारा हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। देखिए ऐसे ऐसे। ये ऑस्ट्रेलिया, और नीचे हो जाएगा क्या, नीचे हो जाएगा हमारा, नीचे अंटार्कटिका। ये उत्तर अमेरिका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप, यूरोप, ये अफ्रीका, ये हो गया एशिया, ठीक। अब ये हो गया ऑस्ट्रेलिया, ये हो गया अंटार्कटिका। देखिए हमारा जो है प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर, ठीक। ये हो गया अटलांटिक महासागर, अटलांटिक, अटलांटिक महासागर। यहाँ हो गया हिंद महासागर, हिंद सागर, ठीक। कौन कौन, 1 2 3, और ऊपर हो गया हमारा आर्कटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, और नीचे हो गया दक्षिण महासागर, नीचे दक्षिण महासागर। इसी तरह से हमारा क्या है, पूरा पूरा हमारा महाद्वीप इसी तरह से। यहाँ ग्रीनलैंड छोटा सा, ग्रीनलैंड सबसे बड़ा महाद्वीप, सबसे बड़ा द्वीप है, महाद्वीप नहीं सबसे बड़ा द्वीप है। और यही हमारा क्या है, पूरा इसी तरह से हमारा महाद्वीप है, ठीक। ये हो गया, आप लोग के दिखा दिए बोर्ड पे फिगर के साथ। अगला वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, जलमंडल। क्या अगला वीडियो में पढ़ेंगे, जलमंडल। जलमंडल पढ़ेंगे। देखिए इसमें भी देख लीजिए, इस तरह से हमारा क्या है, इस तरह से जो हो गया, देखिए उत्तर अमेरिका हो गया, दक्षिण अमेरिका हो गया, और ये अफ्रीका हो गया, और यहाँ यूरोप हो गया, और एशिया हो गया, अब ये सॉरी ऑस्ट्रेलिया, और यहाँ अंटार्कटिका हो गया ना। इसी तरह से हमारा क्या है, पूरा महाद्वीप है। अगले बार पढ़ेंगे हम लोग क्या, जलमंडल। जलमंडल के बारे में पढ़ेंगे, प्रशांत महासागर के बारे में पढ़ेंगे, अटलांटिक महासागर के बारे में, आर्कटिक महासागर, और हिंद महासागर, और दक्षिण महासागर के बारे में अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।